मेरे प्रिय दर्शकों, चंडीगढ़ की आवाज़ राजेंद्र बजाज फिर मौजूद है MC हाउस में, जहाँ पे गवर्नर श्री कटारिया जी मौजूद है। मैं आपको लाइव स्ट्रीम दिखा रहा हूँ इसकी। ये देखिए, हाउस मीटिंग अटेंड करके ये रवाना हो रहे हैं। यहाँ पे चंडीगढ़ के मेयर भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से। आज MC हाउस मीटिंग थी, इसमें गवर्नर भी मौजूद थे, मेयर साहब भी खड़े हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के कॉलम में जाकर कमेंट अवश्य दें। धन्यवाद। कितनी बार किसको एक्सटेंशन मिली है, और मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि चंडीगढ़ के बेरोजगार घूम रहे मेरे युवा साथी, और वो चंडीगढ़ की जनता का राइट जो मर रहा है या नहीं मर रहा है, वो जानकारी हमारे पटल में आनी चाहिए कि उसमें चंडीगढ़ के कितने लोग हैं जिनको ये अलॉटमेंट हो रखी है। अगर नहीं हो रखी है उसको कैंसिल करवाइए, और उनसे आप लिखें कि इसको आप इसको स्ट्रक्चर बना दें, उनके आप कॉल ऑन करें। जैसे टैक्सी स्टैंड का दिया था। ठीक है, हाँ, करते हैं इसको। पहले मैडम कुछ बोला, जैसे बोल दो, सुबह बोलो। सर, जैसा कि जोशी जी ने कहा कि रेंट रिविजन की बात जहाँ तक है कि इतने कम, सिर्फ 2000 का ईयर का रेंट बहुत कम है, तो मैं उसके नॉलेज में भी लाना चाहूँगी कि ये लास्ट अभी जहाँ तक सर कॉरपोरेशन का सवाल है कि अलॉटमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करने का, सर वो एक पॉलिसी डिसीजन है, वो हमें उनके साथ बैठकर लेना पड़ेगा सर। अगर हम अपने टर्म एंड कंडीशन, ये 65-20 रुपीज़ रहे हैं पर मंथ। नहीं, हमने प्रपोजल करा था अक्टूबर में। नहीं, इससे पहले कब? हाँ, 2018 में। कितने से उसमें 9% दिया। मैं बताता हूँ, मैंने स्टडी कर रखी है। आपको 9% एनुअली करना था इंक्रीज, वो बोल नहीं पा रहे। 9% एनुअली इंक्रीज करते करते होना था। अब यही तो डेटा जो कन्वर जी पूछे, यही तो डेटा हम चाहते थे। हमें एक्चुअल पता लगता कि कितने में लॉट हो रखा है और 9% कितना बढ़ा बढ़ा के आया है। अब ये पता ही नहीं होगा। नहीं, वो अलग है, वो तो इन्होंने इंक्रीज के लिए भेजा था। पर उनका प्रश्न ये है कि जब इनको लॉट किया गया, अगर 20 साल पहले। मेरे प्रिय दर्शकों, चंडीगढ़ की आवाज़ राजेंद्र बजाज आज फिर से मौजूद है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ के कार्यालय में, और मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सौरभ जोशी जी, जो कि 15 सेक्टर वार्ड के चुने गए हैं, और शायद मेरे हिसाब से ये 2-3 बार वहाँ से पार्षद चुने गए हैं। जनता ने इनको इतना प्यार दिया है, तो आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ इनके साथ। इनसे पूछना चाहूँगा कि कॉर्पोरेशन में जो अभी क्राइसिस आ रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, मैं पहले तो बजाज साहब का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मौका दिया चैनल में आने का। बाकी आपको जानकारी होगी कि पिछले तकरीबन 5-6 महीने से, जब से लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, हमारे सारे काम रुक गए, जिसके कारण हाहाकार मची हुई है हर वार्ड में, हर नागरिकों के बीच में कि काम क्यों नहीं हो रहे। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि यहाँ पर चंडीगढ़ की कॉर्पोरेशन में फाइनेंशियल क्राइसिस का आना। और सबसे बड़ी बात ये आज अच्छी हुई है कि जिस प्रकार आज हमारे गवर्नर कब एडमिनिस्ट्रेटर टू चंडीगढ़ आज वो हाउस मीटिंग में आए, और हाउस मीटिंग में आके उन्होंने ब्यौरा मांगा हुआ था हमारे कमिश्नर साहब से कि 5 साल का पूरा ब्यौरा देना है खर्चों का और आपने रेवेन्यू जनरेशन का। और आज हम भी हैरान हुए, कुछ डेटा ऐसे आए जिसमें से एक डेटा हैरानी वाला था, जो 6 महीने में 1400 एम्प्लॉइज को रखा गया है। पिछले एक तरफ फाइनेंशियल क्राइसिस की बात पिछले साल से कर रहे हैं, और दूसरी तरफ 1400 एम्प्लॉइज को रखा गया है। उसकी रिक्रूटमेंट कौन करता है? उसके रिक्रूटमेंट MC के ऑफिसर्स करते हैं। अब वही तो एक हैंकी पेंकी बात थी, और इसी को लेके हमने सारे पार्षदों ने एक स्वर में ये डिमांड की हमारे महामहिम जी से कि आप थर्ड पार्टी ऑडिट करवाएं कि ये 1400 एम्प्लॉइज कैसे रखे गए, बैकडोर एंट्री कैसे करवाई गई है। दूसरी और हमने क्या चर्चा की है कि उन्होंने एक और बात की कि चंडीगढ़ कॉर्पोरेशन में तकरीबन 8000 एम्प्लॉइज हैं, और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया महामहिम जी ने कि 8000 एम्प्लॉइज अगर चंडीगढ़ की सड़क पे खड़ा हो जाए तो पूरी सड़क में वो ह्यूमन चेन बना के खत्म कर सकते हैं। तो हम भी सोच रहे थे अगर 8000 एम्प्लॉइज हैं तो 35 वार्ड हैं, उसको डिवाइड करें तो एक वार्ड में 228 एम्प्लॉइज होते हैं।
और हम सब एक दूसरे से पूछे कि 228 एम्प्लॉइज कभी हमने अपने वार्ड में देखे हैं, तो सबका एक मत कह रहा था कि हमने 28 एम्प्लॉइज देखे, तो 200 की बात तो छोड़ दीजिए। तो एक ये बात तो निकल के आई है कि जिस प्रकार महामहिम जी ने आज जो यहाँ मीटिंग की और अपना वक्तव्य रखा और जिस प्रकार चर्चा की, पहली बार किसी प्रशासक ने मौका दिया 1-to-1 चर्चा की काउंसलर्स के साथ, वो आज देखने योग्य था। और जब ये बात रखी गई तो हमने डिमांड की बीजेपी के नाते, जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा यहाँ पर स्मार्ट सिटी ने तकरीबन 5 वर्षों में 3.5-4 हजार करोड़ के काम करवाए। एमसी में बहुत बड़े प्रोजेक्ट हुए, जैसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लांट हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, और चाहे आपका पानी की वाटर पाइपलाइन हो। तो हमने उनसे डिमांड किया कि आप थर्ड पार्टी ऑडिट करवाएं और महामहिम जी खुद अपने ऑफिस से करवाएं, ताकि एक्चुअल पोजीशन चंडीगढ़ की जनता के सामने आए कि कितना पैसा चंडीगढ़ की जनता का कॉर्पोरेशन में लगा है। और आपके हिसाब से 1400 एम्प्लॉइज की बैकडोर एंट्री हुई है, क्या उसकी जरूरत थी एम्प्लॉइज रखने की? देखिए, बैकडोर एंट्री के बारे में तो हमें नहीं पता, क्योंकि ये वो कोई ना कहीं वो लेके आएंगे कि एडवर्टाइज किया होगा कुछ को इन्होंने बैकडोर भी कोई प्रोसेस तो अपनाया होगा। तभी हमने कहा है कि इसकी ऑडिट करवाएं ना, पता तो लगे चंडीगढ़ की जनता को 1400 एम्प्लॉइज 6 महीने में कब रखे गए। ना कोई एडवर्टाइजमेंट हुई है, ना ही कोई लोकल बच्चे यहाँ रखे गए जो बेरोजगार। इसके लिए कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट तो हुई होगी, अगर नहीं हुई है तो जो भी अफसर है इसके जिम्मेवार है उनके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हमने यही तो बात की कि थर्ड पार्टी इसमें ऑडिट करवाएं और इस पे एक्शन लें, और महामहिम जी ने कहा है कि वो थर्ड पार्टी ऑडिट करवाएंगे। इन सब चर्चाओं को उन्होंने बड़े गंभीर रूप से लिया और हमें उम्मीद है कि वो आने वाले समय में इन सब चीजों में, इन पहलुओं पे कुछ ना कुछ करेंगे। ये तो रही 1400 एम्प्लॉइज की बैकडोर एंट्री की बात। आपने देखा होगा, मैं भी 25-30 साल से चंडीगढ़ में हूँ। चंडीगढ़ जो एक स्वच्छता में अव्वल नंबर पर आता था, अब वो स्वच्छता कहीं देखने को नहीं मिल रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि यहाँ पर जिस प्रकार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ का नाम बदल दिया है, और वो कैसे नाम बदल गया है, यहाँ पे म्युनिसिपल करप्शन अड्डा बन चुका है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेशन का काम करने नहीं आते चंडीगढ़ की जनता के लिए, यहाँ पर करप्शन का अड्डा बन गया है। इसलिए यहाँ पर कई अफसर यहाँ बैठे हैं जो ब्लैक शीप्स जिनको हम कहते हैं, और हम सब उनके पीछे पड़े हैं कि ये ब्लैक शीप्स को निकालेंगे, ताकि चंडीगढ़ के जितने काम रुक गए हैं इन लोगों के कारण, आज यहाँ पे पैसा ना होना क्या कारण है। जैसे 1400 एम्प्लॉइज को रख लिया यहाँ पर 6 महीने में बैकडोर एंट्री करके, और ऐसे इन्होंने फिजूल खर्चियां की कि जिसके कारण आज हम पीछे चले गए, और उसी कारण आज हमारी सफाई की भी बुरी हालत हो गई हुई चंडीगढ़ शहर में। तो हम इस पे कार्रवाई ही करने की डिमांड। जैसे कि कॉर्पोरेशन ने इतनी गाड़ियां ली है कचरा उठाने के लिए, इतने वर्कर रखे हुए हैं, उसके बावजूद भी कचरे के अंबार लगे रहते हैं, इसका क्या करें? मैं वही कह रहा हूँ ना कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लांट का जो हमने कार्रवाई की बात की है, वो उससे सारा उसी के अंदर आता है कि थर्ड पार्टी ऑडिट कर रहे हैं कि अगर इतना पैसा लगा है तो आज भी चंडीगढ़ में गंद कैसे नजर आ रहा है। तो वो ऑडिट करने के बाद की थर्ड पार्टी जब वो करेंगे गवर्नर साहब, तो ये सारी जान के दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो मैं चंडीगढ़ की आवाज राजेंद्र बजाज आप सौरभ जोशी जी का धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने हमें कीमती समय दिया, और मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के कॉलम में जाके कमेंट अवश्य दें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद सर।